छोरी देसी ना करे छोरी रहे, तो इन गीतों से वो पूरे उत्तर भारत में पॉपुलर हो गया था। हमें बड़ा इस बात का गुमेज रहता था, बड़ा सम्मान मिलता था हम लोगों को कि राजू आपका शिष्य है और उसने कितनी चढ़ाई करी है। और आज भी जब देखते हैं पूरे चैनल सारे यूट्यूब पर इस पे उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अफसोस ये है कि उसकी उम्र बहुत हो गई। 26 की उम्र में इतना बड़ा नाम जो राजू पंजाबी जी ने कमाया, तो बहुत सारे सिंगर्स रखे हैं, एक जो गायन थी और जो एक लेखक के तौर में जो बजाया करता। हाँ। हरियाणवी इंडस्ट्री में अगर हम उसका स्वभाव की बात करें तो कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा भाई, राजस्थानी होकर के। जब तीन चीजा, जम्पल वो राजस्थान का है जी, मूल रूप से मारवाड़ी था, उसका परिवार में सब लोग मारवाड़ी बोलते थे, और वो पंजाबी नाम उसके नाम के साथ पंजाबी, ये शब्द मैंने ही दिया था, उसका नाम मैंने ही रखा था राजू पंजाबी, क्योंकि वो राजू पंजाबी में ही बात करता था। बहन के ससुराल में रहने की वजह से पंजाबी बोलता था, मातृभाषा उसकी राजस्थानी थी, लेकिन अपनाई उसने हरियाणवी, और हरियाणवी का बन के रह गया, और उसने हरियाणवी में वो झंडे गाड़ दिए सफलता के। लेकिन सफलता उसको रास ना आ सकी, वो शिखर पर तो पहुंच गया, लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाया। पंजाबी नाम क्यों दिया? मैंने पंजाबी नाम इसलिए दिया कि वो पंजाबी ही बोलता था जब तक वो 10 साल का बच्चा था। अपनी ससुराल से यहाँ आया, हमारे में आया, टच में हमारे रहा। हमने एक प्राइवेट स्कूल में, एक हमारे मित्र हैं रघुवीर सिंह चौधरी, उनका स्कूल है, उनको कहा यार ये देखने में बड़ा लगता है, आज तक किसी स्कूल में गया ही नहीं, रघुवीर सिंह हाँ, आज तक किसी स्कूल में गया नहीं, यार इसको पढ़ाना है यार, क्योंकि पढ़ाई तो हमेशा चाहिए ना। तो बोले यार इसको पहले में बिठाएंगे तो भेड़ों में ऊंट दिखेगा। तो फिर उन्होंने सीधा 5वीं में लगा के और 10वीं करवाई, 12वीं भी करवाई, और मेरे साथ स्काउट के कैंपों में जाया करता था राजू, तो उनके स्कूल से जाता था, और वहां उसने अच्छी नागरिकता सीखी। एक बात और बताइए, आपने इतनी प्रैक्टिस कराई, इतनी मेहनत, कितना टाइम गुजारा होगा उसके ऊपर? सुर ताल की बात कर ले, आवाज की बात कर ले, बड़ा धनी था, कितना टाइम? आवाज उसकी पहले दिन से ही अच्छी थी, पहले दिन से ही उसकी आवाज के लोग कायल थे। मैं साक्षरता के कैंपों में, साक्षरता का अभियान चलता था यहाँ सन 97-98 में, तब तो वो 9-10 साल का बच्चा था, तो उसको लेकर के जाते, तो उसके नाम से तब भी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि एक बच्चा है वो बहुत बढ़िया साक्षरता का गीत गाता है, एक भजन गाता है, तो उसके नाम से लोग तब भी इकट्ठे हो जाते थे, उसको सुनने के लिए लोग आते थे। लेकिन उसके पीछे घर की गरीबी थी, उस समय वो जल्दी कामयाब नहीं हो पाया, और उस पर जिम्मेवारियां परिवार की बहुत आ गई थी। इस घर में मौतें बहुत हुई हैं, उसके ताऊ जी, उसकी दादी, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी माता जी तो पीछे कोरोना में गुजर गए, तो परिवार में काफी लोग जिम्मेवार लोग थे। तो राजू कितने दिनों से बीमार थे? राजू को बताते हैं कि 10 ही दिन से बीमार थे। पीलिया था, पीलिया आम लोगों को हो जाता है, पीलिया में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और बीच में ठीक होकर के आ भी गए थे, लेकिन फिर घर आने के बाद तबीयत फिर खराब होगी, फिर कहते हैं वापिस उनको वहाँ एडमिट करवाया जिंदल हॉस्पिटल हिसार में, और फिर वही उन्होंने आज। सर आपको कब पता लगा इसका? आज ही हमें पता लगा। किसी ने यूं डरते डरते फोन करके पूछा कि ऐसी बात की अफवाह उड़ रही है, क्योंकि ऐसी बात सच मानी नहीं जा सकती, लेकिन ऐसी बात उड़ती है, तो सभी मित्र ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसी बात झूठी नहीं होती, जो उड़ती है ना ऐसी बात किसी के, ऐसी सेलिब्रिटी के देहांत हो जाने की, तो मुझे तड़के सुबह 6 बजे पता लग गया। तो ऐसे लगता भी नहीं था भाई, ये कोई उम्र थोड़ी है जी जाने की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हष्ट पुष्ट, और हमेशा रियाज करते थे और तंदुरुस्त रहते थे, स्टेज पर डांस कर लेते थे, स्टेज पर। सर लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसी प्रतिभाएं कभी कभी होती हैं। वो हमारे रावत सर की बगिया का एक फूल था, बड़ा सुंदर शानदार खुशबूदार फूल खिला था, लेकिन अभी उसकी खुशबू की महक घर घर गई नहीं थी। उससे पहले वो फूल नियति ने अपने हाथों से तोड़ लिया, मुरझा गया, खत्म हो गया। वो दीप्यमान नक्षत्र था, लेकिन उसकी चमक अभी फैली नहीं थी, उससे पहले ही वो खत्म हो गया, भस्म हो गया। मालिक ऐसा क्या करते हैं सर? बात करें सिद्धू मूसेवाले की, बात करें राजू पंजाबी की, बात करें और हरियाणा में लक्ष्मी चंद की, बहुत जाट मेहर सिंह की, थोड़ी उम्र में मालिक के पास चले जाते हैं, क्या कारण होता है? अब यही उम्र लिखवा के लाते हैं, इस पर के पीछे तो अध्यात्म है। उम्र उनकी होती ऐसी है, लोगों की नजरें लग जाती होंगी, कुछ दुश्मन भी होते हैं, ऐसे कलाकारों के बन जाते हैं, जैसे आपने सिद्धू का नाम लिया। तो खैर इसके साथ इसके तो सारे चहेते थे, कोई ऐसा नहीं था। कम उम्र में ज्यादा उपलब्धि हासिल कर ली, तो ईश्वर को भी जरूरत पड़ती है। अपने तो अध्यापक उनकी बात ही कहें, ऐसे पूरी दुनिया में डंका था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बड़ा गुमेज, बड़ा मान था
स्वाभिमान था इस बात का कि हमारा शिष्य इतना आगे बढ़ा। शहीद को ये परिवार की आर्थिक स्थिति अभी वैसी है, आर्थिक स्थिति पे क्या कहना चाहोगे और क्या अपील करना चाहोगे मौके पर? अब तो मैं नहीं कह सकता कि उतनी आज से 15 साल 20 साल पहले जो स्थिति थी वो आज है, ऐसी नहीं। हमें तो बड़ी खुशी हुई, चैनल बोल रहे हैं कि वो 10 से 15 लाख रुपए गीत का लेता था और उसके पास संपत्ति है, लेकिन ये आर्थिक स्थितियां आती जाती रहती हैं। सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, पैसा वैसा आता रहता है, वो खर्च भी करते रहते हैं, दान दक्षिणा। ये भी अपने मित्रों की सहायता करने लग गए थे, अपने अपने पैसे से मित्रों को मदद करते थे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। ओके। राम राम भाई सारे दर्शकों ने। फिलहाल रावत साहब जो राजू पंजाबी उनके हमारे साथ जो राजू जी ने मुकल कराया, तो क्या उनका है कब किया? नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे सर? बहुत बड़ा उनकी बचपन में रहा राजू का अपने लिया। राजू बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन में से निकला हुआ हीरा था, जिस चमक का बखी की खत्म आज छोटियों में ले जाना और लोग के ईश्वर हैं जो सर्किन कहने कर रहे हैं, इस भी गलती हो गई। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इस प्रकार से छोटी सी बीमारी की वजह से चली जाए, आश्चर्य होता है। राजू मेरे पास, मैं यहाँ अध्यापक था और मेरे पास वो 10 साल की उम्र में आया था, क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी पंजाब में की गई थी और वो मूक बधिर थी। बहन जो थी ना, मूक बधिर थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। तो उसका दुभाषिया मान लो, उसका सहायक बना करके इस बच्चे को साथ में भेज दिया था। तो मेरी बहन के इशारे ससुराल वालों को बता देंगे, उनकी बात बहन को समझा देगा, इस प्रकार से, क्योंकि वो ट्रेंड हो गया था अपनी बहन के साथ रह करके। और वो पंजाब में रहने की वजह से पंजाबी बोलना सीख गया था। सिर्फ पंजाबी, अपनी मातृभाषा राजस्थानी भूल गया था। और जब वो 10 साल की तक स्कूल भी नहीं था, तो एक दिन को वो गाना गा कहीं कि ऐसी सेलिब्रिटी के देहांत हो जाने की, तो मुझे तड़के सुबह 6 बजे पता लग गया। तो ऐसे लगता भी नहीं था भाई, ये कोई उम्र थोड़ी है जी जाने की। हष्ट-पुष्ट थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हष्ट पुष्ट, और हमेशा रियाज करते थे और तंदुरुस्त रहते थे, स्टेज पर डांस कर लेते थे। स्टेज पर सर लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसी प्रतिभाएं कभी कभी होती हैं। वो हमारे रावत सर की बगिया का एक फूल था, बड़ा सुंदर शानदार खुशबूदार फूल खिला था,